टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 की इंग्लिश बुक अ पैक्ट विद द सन का जो 6th चैप्टर है, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वर्ड्स मीनिंग है उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे जो है डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग्स जो है हिंदी में है। तो अब हम चैप्टर पे आते हैं। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। अ मंकी लिव्ड इन ए फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक नदी के किनारे, बैंक मतलब क्या होता है, किनारे। एक नदी के किनारे जो है एक बंदर रहता था, किसके, फ्रूट के पेड़ पे, फलों के पेड़ पे। ही मेड फ्रेंड्स विद ए क्रोकोडाइल। उसने जो है एक मगरमच्छ के साथ दोस्ती कर ली। गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ। और जो है गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स, उसको कुछ जो है स्वादिष्ट फल देता था, टू ईट मतलब खाने के लिए, एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ, और कुछ उसकी पत्नी के लिए भी भेजता था। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड। वे लगातार जो है नियमित रूप से मिला करते थे। दी मंकी इन द ट्री, मंकी बात करते, एंड टॉक्ड और बात करते थे। दी मंकी इन द ट्री, मंकी पेड़ पे रहता था, एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड, और जो है जो मगरमच्छ था वो कहाँ रहता था, जमीन पर। कब, जब बात करते होते थे। वंस, एक बार, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक नदी के किनारे, अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ। एक बंदर ने अपने लिए घर बनाया, कहाँ पे, इन ए ट्री लेडन विद फ्रूट, फलों से लदे हुए पेड़ पर। अपने लिए कहाँ पे घर बनाया, फलों से लदे हुए पेड़ पर। लेडन मतलब लदे हुए। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, वह इसमें जो है खुशी से रहता था। ईटिंग टू हिज हर्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, फल खाता था। हर्ट कंटेंट्स मतलब जी भर के फल खाता था, खुशी खुशी। फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, कैसे, अपनी चॉइस के फल खाता था, और जो है जी भर के, और वह खुश था इससे। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली, जो बंदर था वह खुश था लेकिन जो है क्या था, अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन, और एक साथी चाहता था। टू टॉक, बात करने के लिए। टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और जो है किसके लिए, बात करने के लिए चाहता था, और उसके साथ फल भी अपने बांटना चाहता था। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन आसपास वहां पे कोई नहीं था। नॉट इवन एनदर मंकी, यहाँ तक कि दूसरा बंदर भी। टिल वन डे, तभी एक दिन, अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, तभी एक दिन वहां नदी के किनारे एक मगरमच्छ दिखाई दिया। यहाँ अपीयर्ड मतलब क्या होता है, दिखाई दिया, और रिवर साइड मतलब नदी के किनारे। हेलो देयर, हेलो देयर का मतलब नमस्ते बोल रहा है, हेलो। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते, सुप्रभात। रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, पोलाइटली मतलब क्या, नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ, सभ्यता से। जो है मगरमच्छ ने क्या कहा, उत्तर दिया, गुड मॉर्निंग। विनम्रता के साथ में उसने उत्तर दिया, गुड मॉर्निंग। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड, मैं तलाश में आया हूँ। सर्च ऑफ मतलब तलाश में आया हूँ। आई डिड कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ। सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए। एंड माई वाइफ, और मेरी पत्नी के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, आप कितने अच्छे हैं कि आपने मुझे जो है फल का प्रस्ताव दिया, या फल जो है पेश किए। दी मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम दी नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन, बंदर ने पास की जो शाखा थी, डाली थी, उससे कुछ तोड़े और उन्हें जो है नीचे फेंक दिया। क्या तोड़े, यहाँ पे फल की बात की जा रही, फल लिखा नहीं है, लेकिन अगर फल के लिए पूछा तो फल ही तोड़ेगा। दी प्लग्ड मतलब क्या है, यहाँ पे तोड़ना। दी क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस, मगरमच्छ को वो स्वादिष्ट लगे। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट या जायकेदार, मगरमच्छ को वो स्वादिष्ट लगे। थैंक्स, ही सेड, उसने कहा, धन्यवाद। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या मुझे अगली मुलाकात पे भी कुछ मिल पाएंगे। सर्टेनली, निश्चित ही। एज मैनी एज यू लाइक, उतने जितने तुम चाहो। एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और कुछ तुम्हारी पत्नी के लिए भी। टू मतलब क्या होता है, भी, TWO, टू मतलब भी, यानी कि जितने तुम चाहो उतने तुम्हारे लिए, और जो है कुछ तुम्हारी पत्नी के लिए भी। सेड द मंकी, बंदर ने कहा। डू कम अगेन, दोबारा आना। आई एम रेदर लोनली हियर, मैं ज्यादातर यहाँ अकेला ही रहता हूँ। दी क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी, क्रोकोडाइल मिलने लगा किससे,
बंदर से, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, एंड एट द फ्रूट्स और जो है फल खाता था, विच हिज होस्ट थ्रू डाउन जो उसका मेजबान नीचे फेंक देता था। होस्ट मतलब क्या होता है? मेजबान। मेजबान क्या होता है? ऐसे समझो आप कि जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो हम मेहमान होते हैं, तो हम जिसके घर जाते हैं वो हमारा मेज़बान होता है, और जब कोई हमारे यहाँ आता है तो वो मेहमान होता है और हम मेज़बान होते हैं, यानी कि जिसके यहाँ जाओगे वो मेज़बान होगा। तो यहाँ पे अभी जो है क्रोकोडाइल गया है किसके पास? बंदर के पास। तो बंदर कौन है? मेज़बान है। तो विच हिज होस्ट थ्रू डाउन जो उसका मेजबान नीचे फेंक देता था वो फल खाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ और कुछ जो है अपनी, टुक मतलब लेना, और कुछ अपनी पत्नी के लिए भी ले लेता था। दी मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब बंदर और मगरमच्छ जो है अच्छे दोस्त हो गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वे दोनों बात करते थे और बात करते हुए कभी भी थकते नहीं थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। वे बात करते थे किसके बारे में? पशु और पक्षियों के बारे में। अबाउट द विलेजेस नियर बाई और पास के गाँव के बारे में। एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। लैक मतलब क्या होता है? कमी। बारिश की कमी के कारण, रेजिंग माने जो है उठा पाना या उत्पाद कर पाना, यानी कि अच्छी फसल ना उठा पा रहे थे। कौन? किसान। बारिश की कमी के कारण जो फसल अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो जो ये समस्या थी जो गांव वाले फेस कर रहे थे, सामना कर रहे थे, उस पे भी ये लोग बात करते थे, यानी कि पशु पक्षियों के बारे में बात करते थे, पास के गांवों के बारे में बात करते थे, और जो गांव वालों को दिक्कत हो रही थी वर्षा की कमी के कारण, जो अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी, उस पर भी बात किया करते थे। दी क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज एनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। एनॉयड मतलब क्या होता है? नाराज हो जाना या गुस्सा हो जाना। जो मगरमच्छ थी उसकी पत्नी नाराज थी क्योंकि उसका हस्बैंड जो है, उसका पति घर देरी से आया था। शी डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। वह जो है बंदर के साथ उसकी दोस्ती पसंद नहीं करती थी। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती पसंद नहीं करती थी। दी क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेज। जो है ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, इग्नोर मतलब क्या होता है? अनदेखा करना या नज़रअंदाज करना। तो जो मगरमच्छ था वह पूरी तरीके से जो है उस अपनी वाइफ की जो इच्छाएं थी उन्हें जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकता था या अनदेखा नहीं कर सकता था। ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरह से, और इग्नोर मतलब नज़रअंदाज या अनदेखा करना। वन डे एक दिन द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। मतलब जितना वह रोजाना रुकता था बंदर के साथ में, उससे ज़्यादा रुका रहा किसके पास? बंदर के पास। हिज वाइफ वॉज एनॉयड। उसकी पत्नी नाराज हो गई। वेटिंग इंतजार करते करते, वेटिंग एंड वेटिंग मतलब इंतजार कर करके, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स छोटे मगरमच्छों को संभाल के। मैनेजिंग मतलब संभालना। दैट हैड जस्ट बीन हेज्ड जो अभी अंडे से कुछ समय पहले ही बाहर आए थे। हेज्ड मतलब क्या होता है? अंडों से बाहर आना, यानी कि कुछ समय पहले ही जो मगरमच्छ छोटे छोटे से बाहर आए थे उनको संभाल के परेशान हो गई थी। सी सेड उसने कहा, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है जो तुम्हें इतना पसंद है? फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है? शौकीन होना, यानी कि कोई चीज़ पसंद होगी तभी तो हमें उसका शौक होगा, यानी कि ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसे तुम इतना ज़्यादा पसंद करते हो? ओह, मगरमच्छ ने कहा, ओह ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी। वो जो है बहुत ही नेक बंदर है। ही रिप्लाइड उसने उत्तर दिया। ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री। वह एक फल के पेड़ पे रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे। वह तुम्हारे लिए रोजाना फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्रीज। तुम मुझसे पेड़ पे चढ़ने की उम्मीद तो नहीं कर सकती। डू यू? या कर सकती हो? मतलब वो कह रहा है कि तुम मुझसे जो है पेड़ पे चढ़ने की उम्मीद तो नहीं करती होगी। डू यू? या फिर कर सकती हो। अ नाइस मंकी। अच्छा बंदर। आई एम श्योर। हाँ हाँ क्यों नहीं। आई एम श्योर का मतलब हाँ हाँ क्यों नहीं। रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्कास्म। सार्कास्म मतलब क्या होता है? ताना, व्यंग करना, गुस्से में बोलना, यानी कि उसने जो है ताना मारा। हाँ हाँ अच्छा बंदर। ऑब्वियस मतलब जो है स्पष्ट तरीके से उसने ताना मारा। इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछते हो, दिस मंकी शुड बी माई फूड। क्या मैं इस मंकी को, बंदर को खाना पसंद करूंगी? आई वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच। तो मैं उत्तर क्या दूंगी? कि मैं उसका दिल खाना पसंद करूंगी। मतलब मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं उसका दिल खाऊं। व्हाट अ फूलिश थिंग्स टू से साउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल साउटेड मतलब चिल्लाया। व्हाट अ फूलिश थिंग्स। क्या बकवास बात कर रही हो,
क्या बकवास कर रही हो। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता। दो यद्यपि आई वोंट माइंड, मतलब मुझे दिक्कत नहीं होगी। अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, यानी कि अगर मुझे भी कभी ओकेजनली मतलब मौके पर कभी जो है खाने को मिले, कौन, बंदर, तो मुझे भी ऐसा नहीं कि मुझे दिक्कत होगी, मैं भी खाऊंगा, मतलब टेस्ट चेंज करने के लिए। लेकिन आगे उसने पहले ही क्या बोला, लेकिन मैं दोस्त को नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर्ड दी वाइफ, वाइफ ने आदेश दिया। यू ब्रिंग हिम हियर, तुम उसे यहाँ ला रहे हो या लाओगे। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सी मतलब देखना, मिलने के लिए यहाँ पे यूज होता है आई वॉन्ट टू मीट हिम, मतलब मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने जो है, उसके पति ने जाहिर किया, डिक्लेयर्ड मतलब जाहिर किया। सो यू कैन ईट हिम नेवर, ताकि तुम उसे खा जाओ, नेवर कभी नहीं। उसके हस्बैंड ने क्या जाहिर किया, ताकि तुम उसे खा जाओ, नेवर कभी नहीं। डिक्लेयर्ड मतलब जाहिर करना। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, उसकी वाइफ नाराज थी, उसकी पत्नी नाराज थी। फ्यूरियस मतलब गुस्सा होना या नाराज होना। एंड सी डाइव्ड इनटू हाइड हरसेल्फ, क्या किया, वो खुद को जो है उसने डुबकी मार ली और खुद को छुपा लिया। उसने डुबकी मार ली और खुद को छुपा लिया। कहाँ पे, एट द बॉटम ऑफ द रिवर, नदी की तली में। बॉटम मतलब क्या होता है, तली में। लीविंग द चाइल्ड वंस, क्या हुआ, उसने जो है बच्चे छोड़ दिए सारे। टू पेस्टर देयर फादर, अपने पापा को तंग करने के लिए, अपने पिताजी को तंग करने के लिए। पेस्टर मतलब तंग करना या परेशान करना, यानी कि उसने सारे बच्चे जो है ऊपर ही छोड़ दिए ताकि अपने पापा को तंग करते रहें। और वो खुद कहाँ चली गई, डाइव मतलब डुबकी मारना, और हाइड मतलब छुपाना। बॉटम मतलब तली में, उसने जो है खुद को तली में छुपा लिया और बच्चों को छोड़ दिया ताकि वो अपने पिताजी को तंग करते रहें। पेस्टर मतलब तंग करना या परेशान करना। दी क्रोकोडाइल वॉज इन ए सीरियस डिलेमा, सीरियस मतलब गंभीर, डिलेमा मतलब दुविधा या असमंजस की स्थिति। जो मगरमच्छ था वो अब जो है एक गंभीर स्थिति में था। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड, वह अपनी पत्नी से प्यार करता था और अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, अंततः, फाइनली मतलब अंततः, उसने डिसाइड मतलब निश्चय किया अपनी पत्नी की साइड में होने का, अपनी पत्नी के पक्ष में। साइड मतलब पक्ष में होने का, साइड मतलब तरफ या पक्ष, अपनी पत्नी की तरफ या पत्नी के पक्ष में होने का निश्चय किया। सी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार वह उसकी जीवन साथी थी। आफ्टर मतलब आखिरकार वह उसकी जीवन साथी थी। आई नो इट्स अ सिन, मैं जानता हूँ कि यह एक पाप है। सिन मतलब पाप, SIN, सिन मतलब पाप। टू बिट्रे, बिट्रे मतलब क्या होता है, धोखा देना। अ फ्रेंड मतलब एक दोस्त को धोखा देना, मैं जानता हूँ कि यह एक पाप है। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। चॉइस मतलब विकल्प नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, आई इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट, मैं बंदर को जो है क्या करूँगा, इनवाइट करूँगा, आमंत्रित करूँगा, कहाँ, घर पे। एंड होप फॉर द बेस्ट, और सब कुछ अच्छा हो जाए इसकी इच्छा रखता हूँ या प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। माई, आशा करता हूँ। होप मतलब क्या होगा यहाँ पे, आशा करना। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर ए मील डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, मेरी वाइफ तुम्हें जो है खाने पे बुलाया है या तुमसे खाने पे मिलना चाहती है। सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, जैसे ही अगली बार जो है क्रोकोडाइल बंदर से मिला तो उसने कहा कि मेरी पत्नी तुम्हें खाने पे बुलाया है, खाने पे मिलना चाहती है। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम्हें आज ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। मस्ट मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रेशर डालना या जबरदस्त, मतलब जो है अपनी बात फोर्सफुली कहना। यू मस्ट, तुम्हें आना ही पड़ेगा। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम्हें मेरे साथ आज चलना ही पड़ेगा। विद प्लेजर, खुशी से। ये क्या बोला, सेड द मंकी, बंदर ने क्या कहा, खुशी से। आई एम नो स्विमर, मैं कोई तैराक नहीं हूँ। स्विमर मतलब तैराक नहीं हूँ। बट कैन राइड ऑन योर बैक, लेकिन तुम्हारी पीठ पर जो है मैं सवार हो सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, सेट आउट मतलब निकल पड़े, और वो निकल पड़े। सेट आउट मतलब निकल पड़े। इन द मिडिल ऑफ द रिवर, नदी के बीच में। वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, करंट मतलब क्या है यहाँ पे, धारा। जब धारा सबसे ज्यादा तेज थी। दी क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, इंटेंशन मतलब क्या होता है, नियति या इच्छा, यानी कि उसकी जो इच्छा थी वह कुड नो
लॉन्गर हाइड, वह ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सका क्या अपनी नियति या इच्छा। सॉरी माई फ्रेंड, यानी कि माफ़ कर देना मेरे दोस्त। ही सेड हेजिटेटिंगली, यानी कि उसने हिचकिचाते हुए क्या, हेजिटेटिंगली, हेजिटेशन से बना, हेजिटेट से, यानी कि उसने जो है हिचकिचाते हुए कहा कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर देना। बट आई हैव टू गो टू अंडर वाटर, अब हमें जो है पानी के अंदर जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, आई हैव ब्रॉट, मैं तुम्हें लाया हूँ, ब्रॉट मतलब लाया हूँ, यू तुम्हें, किल यू हियर मतलब यहाँ, टू किल यू तुम्हें यहाँ मारने के लिए मैं लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव, मेरी वाइफ जिंदा नहीं रह सकती, सर्वाइव मतलब जिंदा रहना, तो मेरी वाइफ जिंदा नहीं रह सकती है। विदाउट ईटिंग योर हार्ट, तुम्हारा दिल खाए बिना जिंदा नहीं रह सकती है। गुड बाय, अलविदा। दी मंकी वॉज थंडर स्ट्रक, मंकी को जो है झटका लगा था। ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, वह समझ गया था कि उसकी ज़िंदगी अब खतरे में है। ही केप्ट हिज कूल, केप्ट हिज कूल का मतलब क्या होता है कि वह उसने ठंडक रखी। ही केप्ट हिज कूल का मतलब उसने दिमाग ठंडा रखा या उसने ठंडक रखी। एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन ए प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री, बैक टू द ट्री मतलब उसने जो है वापस उसको क्रोकोडाइल को मना लिया। प्रीटेक्स्ट मतलब जो है बहाना बना करके, परसुएडेड मतलब मना लिया या पटा लिया, फुसला लिया, तो कुछ बहाना बनाया और क्रोकोडाइल को मना लिया कि तुम वापस जो है पेड़ के पास चलो। परसुएडेड मतलब बहाना मनाना या पटा लेना या फुसला लेना, और यहाँ पे प्रीटेक्स्ट मतलब बहाना, यानी कि कुछ उसने बहाना बना करके क्रोकोडाइल को वापस पेड़ के पास ले जाने के लिए मना लिया, पटा लिया। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल, उसके बाद उसने निश्चय किया, देन टू डिसकंटिन्यू, क्या किया, खत्म कर देगा। डिसकंटिन्यू मतलब क्या है, खत्म कर देगा। हिज फ्रेंड से अपनी दोस्ती विद द क्रोकोडाइल, किसके साथ, मगरमच्छ के साथ। दी मंकी वॉज स्केयर्ड, मंकी जो है अब कैसा था, डर गया था। एंड डिस्ट्रेस्ड और परेशान था। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकी, लेकिन वह जो है सेंसिबल मतलब अक्लमंद था, एंड क्लेवर चालाक था, लाइक ऑल मंकी बाकी सभी बंदरों की तरह। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने जो है ठंडक रखी, मतलब क्या है, कूल हेड का मतलब उसने शांति से काम लिया, दिमाग ठंडा रखा, काम ली शांति से। ही सेड, उसने कहा मतलब आराम से उसने कहा, आई शुड डू एनीथिंग, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, यहाँ पे वुड मतलब होता है कि खुशी से, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए, एंड योर फैमिली, तुम्हारे परिवार के लिए। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम ही तो मेरे दोस्त हो। आफ्टर ऑल, आखिरकार, व्हाट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, यानी कि एक जो है बंदर के जो जिंदगी है उसकी क्या तुलना, बंदर का जो दिल है उसकी क्या तुलना की जा सकती है, किससे, विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ, यानी कि जो मगरमच्छ की वाइफ की पत्नी है, वाइफ है, उसकी ज़िंदगी से क्या तुलना की जा सकती है, किसकी, एक बंदर के दिल की। बट हाउ फूलिश, लेकिन तुम जो है, कुड यू बी, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते, हाउ फूलिश मतलब इतने बेवकूफ़ तुम कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, मैं जो है दिल अपने साथ लेकर आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है। आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, इनोसेंटली मतलब क्या होता है, मासूमियत से, यानी कि क्रोकोडाइल ने पूछा लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल टाइम, मुझे लगा कि तुम इसे जो है, आई थॉट मतलब जो है सोचना, यानी कि मैंने सोचा कि तुम इसे हमेशा लेकर के चलते हो। ऑफ कोर्स नॉट, सचमुच में नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री, वह वहाँ पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, हमें जो है वापस तैर के चलना चाहिए और उसे उठाना चाहिए। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी जो है पत्नी इंतजार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, मतलब क्या है, रिप्लाइड द मंकी, बंदर ने उत्तर दिया, गेनिंग कॉन्फिडेंस, विश्वास को पाते हुए या विश्वास में लेते हुए, विश्वास को पाते हुए, ठीक है ना। यानी कि जब क्रोकोडाइल को भरोसा हो गया तब बोला कि चलो जल्दी से, हमें उसे दोबारा लेना है, तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही। ओह डियर व्हाट अ मिस्टेक, अभी कौन बोला, क्रोकोडाइल हिस्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हिस्ड मतलब फुसफुसाया कि ओह प्रिय, मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। दे लाफ्ड, वे हंसने लगे, लाउडली मतलब तेजी से। एज द क्रोकोडाइल, तभी क्या किया, क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न, तभी जो है
क्रोकोडाइल पूरी तरह से मुड़ गया। टू रीच द ट्री, कहाँ के लिए? पेड़ पर पहुंचने के लिए। ऑन दी रिवर बैंक, नदी के किनारे। बैंक मतलब क्या बताया था मैंने? बैंक मतलब किनारा। नदी के किनारे। दी मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री, जो बंदर था वह किस पे? जम्प्ड ऑन मतलब चढ़ गया पेड़ पे। एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, और उसने ली एक राहत की गहरी सांस। डीप मतलब गहरी, हीव्ड मतलब जो है ली, यानी कि साई मतलब सांस, ऑफ रिलीफ मतलब राहत की। उसने राहत की एक गहरी सांस ली। कहाँ पहुंचकर? जब वह पेड़ पर पहुंच गया। ही प्लग्ड अ फ्रूट, उसने जो है ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू मतलब एक या दो फल तोड़े उसने किससे? फ्रॉम दी नियरेस्ट ब्रांच, पास की डाली से। एंड थ्रोइंग देम डाउन साइड, और उन्हें नीचे फेंक करके कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट, अपनी पत्नी को कुछ फल देना। रेदर देन माई हार्ट, मेरे दिल के अलावा। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, ताजे फल जो है दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय, अलविदा, अलविदा दोस्त। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, तुम बुरा मत मानना। वी वॉन्ट मीट अगेन, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। दी क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। सैडर एंड वाइजर, क्या हुआ? दुखी भी हो गया था, थोड़ी सी अकल भी आ गई थी। सेड a few tears which were genuine, मतलब सेड मतलब छा गए। a few tears, कुछ आंखें, कुछ आंसू। which were genuine, जो कि उचित भी थे। and turned back to go to home, क्या हुआ? वह जो है वापस पीछे मुड़ गया। कहाँ? घर जाने के लिए। he was in a hurry, अब वह जल्दी में था। to tell his wife a thing or two, अब वह अपनी पत्नी को क्या बताने के लिए जल्दी में था? एक या दो बातें। ये स्टोरी किससे है? पंचतंत्र से है। अगर आपको चैप्टर समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।